जैसे जैसे एंकाइलोजिंग कुछ सालों तक चलती रहती है, तो जो दर्द पहले सिर्फ लोअर बैक में था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ पेशेंट को कमर और गर्दन तक दर्द चला जाता है। जब कुछ और टाइम तक डिजीज चलती है तो पेशेंट का पोस्चर खराब हो जाता है और पेशेंट आगे की तरफ झुक जाता है। क्योंकि पेशेंट को इतने सालों से पेन है, मेडिसिन ले रहे हैं, एक्टिविटी कम हो गई है, उसकी वजह से, और क्योंकि ये डिजीज जेनेटिक है, ये डिजीज किसी इन्फेक्शन या आपकी गलती की वजह से नहीं है, ये आपकी जेनेटिक डिजीज है जो जनरेशन्स में चलती है। तो इसकी वजह से कुछ और भी बीमारियां शरीर में हो सकती हैं। तो कौन कौन सी और तकलीफें हैं जो कमर दर्द के अलावा होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पेशेंट को स्पाइन के अलावा मेजर जॉइंट्स जैसे हिप और नी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये खास तौर पर उन लोगों को होता है जिनकी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत यंग एज में स्टार्ट हो जाती है, तो उनमें ये पेरिफेरल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसकी वजह से कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है। पेशेंट क्योंकि एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करते हैं, तो इसलिए उनकी बोन्स में वीकनेस आती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और जो पेन अभी तक सिर्फ कमर और बटक्स तक लिमिटेड था, अब वो पूरी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। इन्हीं पेशेंट्स को एक टिपिकल कंडीशन होती है आंख में जिसको हम कहते हैं यूवियाइटिस। इसमें क्या होता है कि अचानक इनकी एक आंख में रेडनेस, लाली आ जाती है, उसमें से पानी आता है और ये लाइट की तरफ नहीं देख पाते हैं। इन्हीं पेशेंट में एक डिजीज होती है आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टेबल नहीं रहता है, कभी इनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है। इन सारी चीज़ों से इनका जो न्यूट्रिशन है बॉडी का वो कम हो जाता है और उस वजह से इनको एनीमिया यानी खून की कमी और वीकनेस भी हो जाती है। एंकाइलोजिंग पेशेंट्स में स्किन में भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको सोरायसिस कहते हैं। कुछ लोग जानते भी होंगे जो इसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं। सोरायसिस काफ़ी तकलीफदेह होती है और हमारे जोड़ों के आसपास की स्किन काफ़ी ड्राई और इरिटेबल हो जाती है। पेशेंट को हार्ट, लंग्स और किडनी में भी बहुत रेयरली सिम्टम्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। हम उन प्रैक्टिकल इश्यूज की बात करेंगे जो पेशेंट को डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती है जब उनको एंकाइलोजिंग होता है। पेशेंट की डेली एक्टिविटीज में सबसे पहले मैं बात करूंगा स्लीपिंग की। इन पेशेंट्स की नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। उसके दो रीजन हैं। नंबर वन, इस डिजीज में अर्ली मॉर्निंग पेन होता है। इन पेशेंट को सुबह 3-4 बजे के आसपास पेन होता है, उसकी वजह से इनकी नींद खराब होती है और इनको पेन किलर लेना पड़ता है। दूसरा रीजन होता है कि क्योंकि इनकी बॉडी एक स्टैचू की तरह स्टिफ बन जाती है, एक पत्थर की तरह बन जाती है, और क्योंकि स्पाइन पूरा ऐसे झुक जाता है तो इनको सोने में प्रॉब्लम आती है। आप देखते हैं कि स्पाइन पूरा कन्वेक्स हो गया है और जब ये लेटने की कोशिश करते हैं तो इनका सिर बिस्तर पर नहीं टिक पाता है। उसके लिए इनको मल्टीपल पिलोज की जरूरत पड़ती है यूज करने की। तो इस तरह से जब सीधा लेटने की कोशिश करेंगे तो इनको ये तकलीफ होती है। इसी तरह क्योंकि इनका हिप भी फ्लेक्शन में होता है, इनका नी भी उठा होता है, तो यहां भी इनको पिलोज लगाने पड़ते हैं। तो आप देखते हैं कितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है पेशेंट के लिए सोने के लिए। तो इस वजह से भी इनको नींद की प्रॉब्लम है, इसलिए इनको करवट से लेटना पड़ता है और सुबह इनको जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि इनको स्टिफनेस और पेन होता है अर्ली मॉर्निंग। सेकंड इशू जो इनको आता है, आप यहां देखें, ये एक नॉर्मल इंसान का पोस्चर है जो मैंने बताने की कोशिश की अब डायग्राम के थ्रू। ये स्पाइन है, ये पेल्विस है, ये हमारा हिप जॉइंट है और ये हमारा नी जॉइंट है। जब एंकाइलोजिंग हो जाता है तो पेशेंट का पोस्चर ऐसा हो जाता है। सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर स्पाइन पूरा ऐसे कन्वेक्स डिफॉर्मिटी में चला जाता है। साथ साथ आप देखेंगे कि हिप में भी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है और पेशेंट को अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने फुट के ऊपर रखने के लिए नी बेंड करना पड़ता है। तो ओवरऑल पेशेंट की हाइट भी कम हो जाती है। साथ साथ क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन स्टिफ है, पेशेंट सामने नहीं देख सकता, तो
तो उसका जो फील्ड ऑफ विजन है वो कुछ मीटर का ही रह जाता है, पेशेंट इससे आगे देख ही नहीं पाता है। और क्योंकि ये पेशेंट इतने स्टिफ और पेनफुल कंडीशन में चल रहे होते हैं, तो इनका जो मोबिलिटी है ओवरऑल, जो काम करना है, ऑफिस में काम करना है, जॉब करना है, वो बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको अपना जॉब भी छोड़ना पड़ा है, अपना काम छोड़ना पड़ता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एंकाइलोजिंग की वजह से परेशान है। इनको दूसरी प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि स्टिफनेस है, बॉडी फ्लेक्स नहीं हो पा रही है, बेंड नहीं हो पा रही है, तो ये टॉयलेट में नहीं बैठ पाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, जैसे हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये पेशेंट या तो बिस्तर पर सीधा लेट सकते हैं या किसी की मदद से सीधे एक स्टैचू की तरह खड़े हो सकते हैं। इनकी बॉडी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पूरा एक स्टैचू की तरह वॉक करते हैं। और अगर ये चेयर पर भी बैठना चाहें तो ये नहीं बैठ सकते हैं। तो आप इनकी तकलीफ समझिए कि ये सालों तक टॉयलेट में नहीं बैठ पाते हैं। हम लोग जो नॉर्मल हैं, हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम इनकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसको कैसे ठीक करना है, इन लोगों को कैसे हमने रिलीफ देना है, कैसे आराम देना है, हम इसीलिए सारी बातें कर रहे हैं।